हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है क्यों 3D वर्ल्ड के लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में बिलीव नहीं करते। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैं मतलब 1 साल से क्लासेस ले रही हूँ, 1 साल हो गया मेरी चैनल का। सेम क्वेश्चन रोज़ देखती हूँ, मतलब नया नया लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहा है और नया नया लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। मतलब ये सारी स्पिरिचुअल वीडियोस उनके पास पहुंच रहा है, तो उनके मन में सवाल आ रहा है जो पुराने लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो अभी नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि जब तक चैनल चलाऊंगी तब तक ये क्वेश्चन सुनना पड़ेगा। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन का आज मैं आंसर देने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके। और दिसंबर का एडमिशन चल रहा है इनर वर्क प्रोग्राम का, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, लोग बिलीव नहीं करते, इस बात का बस एक ही आंसर हो सकता है कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। जिन लोगों ने कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किया, उनका खुद का ट्विन फ्लेम इस 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब उनके साथ नहीं आया है, तो उनके लिए ये इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। मैंने खुद शुरू में कोशिश की थी कुछ लोगों को समझाने के लिए। ऐसा हो रहा है आजकल इस 2023 में, बहुत सारे लोगों का ह्यूज लेवल पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स भी आए हैं और यूनियन भी बहुत हो रहा है। अभी इस टाइम पे बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, इसका मतलब ये नहीं है सबका ट्विन फ्लेम यहाँ पे आया है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक और क्वेश्चन कि गीता में पढ़ा है कि सोल्स स्प्लिट नहीं होते हैं। किसने कहा है सोल स्प्लिट होते हैं? ऐसे तो बोला जाता है कि स्प्लिट सोल्स, मतलब सोल कैसे बनते हैं? सोल बनते हैं एनर्जी से। ओके, तो एनर्जी स्प्लिट हो जाते हैं, तो एक पर्सन का एक नहीं 2-3 और भी ज़्यादा ट्विन सोल्स हो सकते हैं। इस डायमेंशन में हो सकता है, दूसरे डायमेंशन में हो सकता है। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि एक सोल क्यों आ रहा है यहाँ पे, उसका क्या मतलब गोल्स है, वो क्या इस दुनिया में करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो बर्थ लेते हैं। और जो लोग खुद ट्विन फ्लेम है, उनको मैं जितनी भी सारी सिम्टम्स और साइंस बताती हूँ सब रिजोनेट करेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, उनको कंफर्म रहता है कि वो ट्विन फ्लेम है। मैंने पूरी लाइफ में कभी भी गाइडेंस नहीं लिया किसी से। मुझे पहले दिन से पता था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। जो ट्विन फ्लेम है उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। कोई आके उनको बोल देगा कि तुम ट्विन फ्लेम नहीं हो, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। जब कहा है उसके बाद ही मेरा यूनियन हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव अटैक होते हैं। कोई आपको कंफर्म नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हो तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि आप इस जर्नी में हो कि नहीं हो। और भी अच्छे से कंफर्म करने के लिए आपको इनर वर्क ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पूरी लाइफ टाइम कन्फ्यूजन में रहेंगे। जब भी प्रॉब्लम होगा, नेगेटिव अटैक होगा, तो आपको लगेगा कि मैं जर्नी में नहीं हूँ, ये मेरा ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता है। तो क्या है क्लैरिटी हम लोग वीडियो में देते रहते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि क्राउन चक्रा, थर्ड आई इम्बैलेंस है। इसलिए कोई कुछ भी बोल रहा है, आपके अंदर नेगेटिव ही जा रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप नेगेटिव को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, पॉजिटिविटी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। और बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट करते हैं कि नहीं होते हैं ट्विन फ्लेम, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीज़ें होते हैं। क्योंकि भगवान ने भी कई बार ट्विन फ्लेम के रूप में जन्म लिया है, जैसे कि राम सीता, जैसे कि राधा कृष्णा, जैसे कि शिव पार्वती। इसके बाद भी और बहुत सारे आए हैं जिनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे भी और ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। आप लोग
ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ के कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि कौन कौन ट्विन फ्लेम है, कौन सारे सेलिब्रिटीज़ ट्विन फ्लेम है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपनी जर्नी पे फोकस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम 3D वर्ल्ड के लोग कभी भी डिवाइन लव को एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करें जबकि उनके अंदर नेगेटिविटी और डेविल एनर्जी है। जब तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकालते, सबके डेस्टिनी में लव नहीं होता है। वो लोग कार्मिक रिलीज़ करते हैं, पूरी लाइफ टाइम डिफरेंट पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं 3D वर्ल्ड के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एक्साइटिंग और सबसे ज़्यादा मतलब जो इन्जॉयमेंट की चीज़ें होते हैं वो सेक्स होते हैं 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए। उन लोगों ने कभी डिवाइन लव को एक्सपीरियंस नहीं किया। ट्विन फ्लेम्स के बीच जो बबल फेज होते हैं उनमें सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही पता होता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली किस टाइप की लव होता है, किस टाइप की एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया उनके बारे में बात करके हम लोग करेंगे क्या। फिर भी एक बार बोल रहे कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, और हो सकता है ये भी कि आपकी क्राउन चक्रा, थर्ड आई कम्प्लीटली इम्बैलेंस है और आपके ऊपर नेगेटिव अटैक हुआ है। तो ये सब की जानकारी आपको तभी मिलेंगे जब आप इनर वर्क करेंगे ठीक से। इनर वर्क को लेके भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, फिर भी हम लोग बार बार वीडियोस बनाते रहते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन का नाम इनर वर्क नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ, आपकी लाइफ की जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ की, करियर, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ आपको ठीक करना होता है ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट होने के लिए। और ये एक दिन का काम नहीं है और सबके लिए एक जैसा नहीं भी है, थोड़ा सा एक है बट उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सबके लिए सेम सिचुएशंस, सेम स्टोरी नहीं होता है। ओके, तो कन्फ्यूजन में ना रहे। अगर आप कन्फ्यूजन में भी हो, इनर वर्क में भी कन्फ्यूजन में हो, तो टोटल लाइफ आपका कम्प्लीटली डिसबैलेंस्ड रहेगा। बेटर है कि आप सही तरीके से किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसे ही आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो तो बाद में इसका जो फल है, इसका रिज़ल्ट है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बात मैं आप लोगों से आज शेयर करती हूँ कि कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो कि अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहा है। मैंने जब इनर वर्क स्टार्ट किया था, मेरी कोई स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं थी, मैं कभी स्पिरिचुअल चैनल देखती भी नहीं थी, और ट्विन फ्लेम ये वर्ड मैंने कभी लाइफ टाइम में नहीं सुना। ओके, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था कि ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो उसके बाद मैंने इनर वर्क स्टार्ट करी थी। तो जो हो रहा है अभी का सिचुएशन, ये ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है ये बाहर निकल के आ गया है और बहुत सारे लोगों को ये पता चल रहा है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी और डेविल एनर्जी वाले लोगों को भी स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि लोगों के ऊपर नेगेटिव अटैक करने के लिए भी और लोगों के साथ बुरा करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप वीडियो नहीं बना सकते, अदरवाइज़ आप चैनल नहीं खोल सकते। लोगों की बुराई करने के लिए भी एडुकेशन की ज़रूरत होती है। ह्यूज लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि उनकी ट्विन फ्लेम भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बारे में उन लोगों को ये पता चला है कि ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, हेवनली लव होते हैं। और हाँ, ये सच भी है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो लव होते हैं वो दुनिया में और किसी के साथ हो ही नहीं सकता। और दुनिया में प्यार की इतनी कमी है, लोग इतने भूखे हैं प्यार की, कि लोग पागलों जैसे अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढने लगे, क्योंकि वो यूट्यूब में, गूगल में सर्च करके ट्विन फ्लेम के बारे में पता किया। बट गूगल में, यूट्यूब में उतना इनर वर्क की डिटेल्स नहीं मिलेंगे आपको, अगर जब तक आप किसी के पास क्लास करने के लिए नहीं जाते हो, तभी जाके आपको रियलिटी सामने आएंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ लव नहीं होता है, ये स्पिरिचुअल जर्नी में है और इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना पड़ता है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी ट्विन फ्लेम के लिए वेट कर रहा है, कहीं पे भी रिलेशन नहीं टिक रहा है। देखो, अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो उनका जो रिलेशनशिप है
वो 2-3 लोगों के साथ एक लाइफ टाइम में होगा, कुछ लोग के उससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कर्मा क्लियरेंस होते हैं, पास्ट लवर्स होते हैं वो सारे लोग, पास्ट लाइफ का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रह सकता है। तो सारे कर्मा क्लियर करना पड़ता है इस लाइफ टाइम में, या फिर अगर इस लाइफ टाइम में नहीं क्लियर कर पाया तो नेक्स्ट बर्थ में वो चला जाएगा, उसमें जाके क्लियर करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो फिर से और बर्थ लेना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो घुस गया है अंदर, और ट्विन फ्लेम्स की इतनी सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूट्यूब में गूगल में आता है, लोग पागल ही हो जाएंगे। और ये पागल होने वाली ही बात है। जितने भी लोग मेरे पास क्लास करने के लिए आए हैं, सबको बबल फेस की पता है। 1-2-3 रेयर लोग होंगे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में है, बट उनका एक्सपीरियंस हेवनली डिफरेंट टाइप का, और मेरा खुद का भी मैंने शेयर किया है, यूट्यूब पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो वो लोग प्यार के पीछे पूरी लाइफ टाइम लोग पागल रहते हैं, ये सच है। और जब ऐसी कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, सबको लग रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, आपके सामने वीडियोज़ आ रहा है गूगल पे, जहाँ पे भी जा रहे हो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और ज़रूरी नहीं कि आपका ट्विन फ्लेम इस बर्थ में आपके साथ आया है। अगर इस बर्थ में आया है तो ज़रूर आप उनसे मिलेंगे एक बार, और नहीं आएंगे तो आप नहीं मिलोगे, क्योंकि बर्थ इसीलिए हो रहा है ताकि आप लोग मिले और साथ में इनर वर्क कर पाए, और साथ में आप लोगों के लिए काम कर पाए, सोल पर्पस कर पाए। इसीलिए तो बर्थ साथ में लिया जा रहा है ना, एक ही टाइम लाइन में, एक ही जगह पे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसी जगह पे भी रहते हैं, घर के पास भी रहते हैं, मेरे ही घर के पास रहते हैं। ओके, तो आप लोग ऐसे ही अगर दौड़ोगे तो ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, आपकी जो करंट रिलेशनशिप या फिर किसी के साथ अगर रिलेशनशिप आपका होने वाला है वो भी टूट जाएगा, अगर आप ट्विन फ्लेम की वेट में ज़िंदा रहते हो तो। कि ऐसी लव चाहिए, ऐसा वाला होना चाहिए जो डिवाइन आपको दे रहा है, उसमें आपको संतुष्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप भागोगे तो ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में नहीं आएंगे। आप एक काम कर सकते हो, आप ठीक से इनर वर्क कीजिए। अगर आपके पास वीडियोज़ आ रहा है, आपके ट्विन फ्लेम लाइफ में अभी भी नहीं आ रहा है, आप अकेले हो, रिलेशन नहीं टिक रहा है किसी के साथ, तो आप डिवाइन से रोज़ प्रे करें, एंजल से रोज़ प्रे करें, मेडिटेशन करें, इनर वर्क करें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, और डिवाइन से डिमांड करें, प्रे करें कि आपके लाइफ में एक लव मिले आपको, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, कोई भी हो, यही आपका ऑप्शन है। और ये मैं समझ सकती हूँ, जिनके पास प्यार नहीं है वो इधर उधर जाके नेगेटिविटी फैलाएंगे, ये उनका काम होता है। बट अगर आप इनर वर्क करोगे तो ज़रूर डिवाइन आपके लिए भी कोई प्यार भेज देंगे, क्योंकि डिवाइन किसी को भी खाली हाथ नहीं रखते, सबको वो जो वो डिज़र्व करते हैं वही देते हैं। बट इधर उधर जाके ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करते। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मेरा यूनियन हो चुका है, मुझे पता है कि ट्विन फ्लेम्स है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको किसी के कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं, उनकी सोल में ऑलवेज उनका सोल उनको बताते रहेंगे कि ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट कर रहा है, और कनेक्शन फील करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को बातें करने के लिए मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो टेलीपैथिकली ड्रीम्स में आराम से रेगुलर बेसिस में बात कर सकते हैं। कहाँ पे है, एक दूसरे से कितनी दूर है, फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता, ऐसे ही बातें होते हैं ट्विन फ्लेम से। ओके, तो आप लोग इल्यूशन में ना रहे। अगर आपकी ट्विन फ्लेम अभी भी लाइफ में नहीं आया है तो आप आराम से अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करें। देखिए डिवाइन आपसे क्या काम करवाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका कुछ गोल होंगे, और आप भी कुछ गोल को लेके इस दुनिया में आए हो, तो उसको ढूंढ के निकालने की कोशिश करें और कन्फ्यूजन में ना रहे। और जो लोग खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको पता है, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर भी वही एक सेम सॉल्यूशन है, वो कि इनर वर्क। ओके, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, दूसरों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। एक ट्विन फ्लेम अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितनी पेन सहता है, उनके साथ जितना कुछ होते हैं, जितना एक्सपीरियंस होता है, लव का एक्सपीरियंस होते हैं, और सारी निगेटिविटी का एक्सपीरियंस होते हैं, मिराकुलस चेंजेस का एक्सपीरियंस होते हैं, बड़े बड़े मिराकल होते हैं, एबंडेंस आते हैं, और बहुत ज़्यादा पेन भी मिलता है, वो भी झेलना पड़ता है। तो जितनी सारी एक्सपीरियंस उनके होते हैं वो दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा, तो उनको समझाने की कोई ज़रूरत भी नहीं। आप लोग अपनी लाइफ में अपनी काम में कंसंट्रेट करें, उसमें फोकस करें, तो जर्नी जल्दी से आगे बढ़ेगा।
बाकी लोगों में फोकस करने की, कॉन्सेंट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।